32 लाख लोगों को दे रहे हैं ईद की सौगात सर। तो मुसलमान से उनको कितना प्रेम है सो आप देख सकते हैं सर सेवैयाँ दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोहब्बत नहीं है। इससे पहले उनको मुसलमान से नफरत है। उनके पार्टी में शहनवाज जी हैं, वो भटक रहे हैं। तो 32 लाख दे रहे हैं तो फिर हिंदू को होली गया उसमें वो कहाँ थे दिए? रामनवमी आ रहा है उसमें कहीं दे देंगे। तो अभी तक तो घोषणा हो जाना चाहिए ना। ऐतिहासिक रैली बिहार के परिवर्तन की दिशा होगी और बिहार परिवर्तन की ओर चल देगा, उसकी ही रैली। बिहार के अंदर इस साल चुनाव होना और चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जो है हर पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। इसी बीच हम समस्तीपुर के अंदर पहुंचे और समस्तीपुर के अंदर जन स्वराज जो पार्टी है जो नई बनी है वो भी लगातार बिहार के अंदर जो राजनीति हो रही है, राजनीति गलियारों में इनकी भी अब चर्चाएं हो रही है। और इसी बीच जो है कि दूसरी बार एक बड़ी रैली होने जा रही है पटना के अंदर और उसकी तैयारियाँ जो है चल रही है। ऐसे में हम सीधा जो है जिलाध्यक्ष है उनसे जानने की और कोशिश करेंगे। सर बड़ी जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं, किस चीज़ की तैयारियां चल रही है? ये बिहार बदलाव रैली हमारे प्रशांत किशोर जी ने रखा है जो 11 तारीख को गांधी मैदान पटना में होना है। उसी का आज हमने कोर कमेटी का बैठक रखा था। हर एक प्रखंड से हमारे अध्यक्ष आए हुए थे, अनुमंडल के अध्यक्ष आए हुए थे। सभी लोगों ने जनसंख्या ले जाने की बात कही है। हम लोगों ने ठाना है कि समस्तीपुर से 30,000 लोग आगे बढ़ जाए, लेकिन कम से कम 30,000 एकदम फाइनल है जो समस्तीपुर से गांधी मैदान बिहार बदलाव रैली में जाएंगे। क्योंकि हर जनता ने ठाना है कि अब बिहार का बदलाव होना है और होना है। लग रहा है कि जो इतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कितने की संख्या में कुल लोग वहां पटना में पहुंचने वाले हैं? वो गांधी मैदान में 7 से 8 लाख लोग पहुँचेंगे। पिछली बार रैली हुई थी उसमें भी अच्छी खासी भीड़ थी, इस बार उससे ज़्यादा होने वाली है क्या? पार्टी हमारा उसी दिन जन स्वराज पार्टी बनी थी, उस दिन हम लोग का वेटनरी कॉलेज में हम लोग का हुआ था, पूरा मैदान भर गया था, रोड भर गया था। उससे दुगना भीड़ गांधी मैदान में रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है और जितना गांधी मैदान में रैली हुआ है वो सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा क्या सर? 100% जनता अच्छा वहाँ जो जाएगा लोग वो तो वही यही की जनता जाएगी ना, जिसको वोट करना है वही लोग गांधी मैदान पहुँचेंगे। जिन लोगों को वोट नहीं देना है तो वो गांधी मैदान क्यों जाएंगे? तो इसलिए वह ऐतिहासिक रैली बिहार के परिवर्तन की दिशा होगी और बिहार परिवर्तन की ओर चल देगा, उसकी ही रैली। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि मोदी जी का सौगाते मोदी जो है वो इस बार देने की बात आई है। 32 लाख जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उन्हें दिया जाएगा और अब लोग उसमें तरह तरह की चर्चा हो रही है कि मोदी जी सब मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? मोदी जी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि वो आप देखबे करते हैं कि अब चुनाव आ गया तो बिहार का दौरा, चुनाव है तो उनको लग रहा है कि यहाँ से हमारी ज़मीन घसक रही है, प्रशांत हमारा ज़मीन घसका रहे हैं, तो वो अब मुसलमान को खोज रहे हैं। इससे पहले उनको मुसलमान से नफरत है। उनके पार्टी में शहनवाज जी हैं, वो भटक रहे हैं। तो मुसलमान से उनको कितना प्रेम है सो आप देख सकते हैं। 32 लाख लोगों को दे रहे हैं ईद की सौगात सर, सेवैयाँ दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोहब्बत नहीं है। तो 32 लाख दे रहे हैं तो फिर हिंदू को होली गया उसमें वो कहाँ थे? उसमें क्यों नहीं दिए? रामनवमी आ रहा है उसमें कहीं दे देंगे। तो अभी तक तो घोषणा हो जाना चाहिए ना। अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ है। पहले इनको तो मिलने दीजिए। ये सिर्फ इनको ठगने का काम, लेकिन अब हमारे मुसलमान भाई भी ठगाने वाले नहीं हैं। उनको सही अधिकार, सही सम्मान हमारे प्रशांत जी देंगे और प्रशांत जी ने जो व्यवस्था की है इससे हमारे तमाम मुसलमान भाई भी खुश हैं और वो भी पार्टी में बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। आप देखते ही होंगे कि हर सभा के बाद प्रशांत जी का इफ्तार का कार्यक्रम होता है जिसमें 1000 से 5000 लोग इफ्तार में उनके साथ शामिल होते हैं। इसी चीज़ का उनको गया है रिपोर्ट, इसीलिए वह सेवाइयाँ बांटने का काम करते हैं। मेरा कहना है बिहार में आपकी सरकार पहले से भी थी, उस समय आपने ये ईद तो आज पहली बार नहीं आई है, ईद इसके पिछले साल भी हुई थी, उससे भी पिछले साल हुई थी। क्या उस समय मुसलमान भाई ईद नहीं करते थे या उस समय मुसलमान भाई नहीं थे? इन्होंने अभी चुनाव आया है तो फिर टॉफी दिखाना का काम किया है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। हमारे अल्पसंख्यक भाई ने भी प्रशांत के साथ चलने का मन बना लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे जन स्वराज के जो है कि जिला अध्यक्ष थे, और इन्होंने जो बातें कही उन बातों पे कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि राजनीति गलियारों में अब चर्चाएं होने लगी हैं, और क्योंकि समय जो है चुनाव का, और चुनाव के समय में हर एक राजनीति पार्टी, हर एक पार्टी के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह की वादे करते हैं, तरह तरह की लोभ लोभाव बातें होती हैं, उन्हें देने की बात होती है। ऐसे में अगर मोटी सौगात जो मिल रही है, जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उन्हें देने की बात कह रही है, और इसको लेकर जो जन स्वराज के लोग थे उन्होंने भी उस पर कटाक्ष किया, उन पर जोर दिया है, क्योंकि चुनाव का समय, चुनाव के समय में जो वादे होते हैं वो वादा अगर पूरा हो तो आम आवाम को इससे फायदा। समस्तीपुर से कैसर खान।